चलिए जल्द यहाँ जा इसको पीछे कर। चलिए अब प्रत्येक चीज को हम यहाँ से जानते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है, आपको दिखाई देगा। यहाँ तक लिखिए, फिर आप रुकिएगा, फिर मैं आपको समझा दूंगा। हमारे साथ साथ आप जवाब भी दीजिएगा। सामने तो ठीक है ना, बंद कर दिए इसको, क्योंकि समय नहीं रहा। सामने आदमी बड़ी खले रहेगा, बहुत चीज, बहुत के पापा मम्मी दादा पापा अब आयत होंगे। पापा आ रहे बाहर, चाँद उठा आ गया। चलो वेरी गुड, पैसा ऐसा ले लो। और बता, हाँ बहुत के पास तो बाहर ही नहीं गए। चलिए क्लियर है? कितना समय लिया, समझाया जाए। हम लोग जो चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास पढ़ रहे हैं, यानी कब, कहाँ, कैसे और क्यों। हाँ तो बड़ी फास्ट, स्लो है तो फास्ट कीजिए। ग्लो है ना चेहरा पर, लगाना होगा भिक्को उसको। हाँ हाँ कुछ हो चाहे नहीं हो। चलिए बुआ रे ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है सो ध्यान देना। अब कहते हैं तो सुनिए, कहता है कि हम लोग जो पढ़े वो हमारा क्या पढ़े? इतिहास। यानी हम कह सकते हैं कि अतीत का एक अर्थ आया पहला अतीत। अतीत का मतलब होता है, क्या होता है आप समझे? बीता हुआ, सीधा। अतीत का मतलब क्या होता है? बीता हुआ। कहता है अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ समय। बस एक ही चीज, अतीत का मतलब बीता हुआ समय, बीता हुआ कोई और कुछ। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि बीता हुआ समय को हम क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। अब हम जिस देश में रहते उस देश का नाम क्या है? भारत, यानी इंडिया। अब कहता देश का नाम कैसे पढ़ाई सुनिए। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। कहाँ से निकला है? इंडस से। कोई पूछेगा इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो क्या कहे? किस शब्द से हुआ था? इंडस से। ठीक है, इंडस का, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु। आप सुनिएगा, जनगण मन आता है, उसमें सिंधु गुजरात मराठा आता है ना, यानी सब जिसका सिंधु का कहा जाता है। ईरान और यूनान वासियों ने इसे सिंधु को हिंडोस अथवा इंडोस कहा है। अब कौन भाषा ने? ईरान और यूनान ने क्या कहा इसको? यूनान वासियों ने सिंधु को कथी कहा है? हिंडोस या इंडोस कहा गया। और इस नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। यानी कहने का मतलब है कि जो भारत का नाम का उत्पत्ति हुआ वो किस शब्द से? इंडिया जो उत्पत्ति हुआ किस शब्द से हुआ है? इंडोस से। और यह किसने किया है? कौन? कहाँ के? यहाँ के यूनान, जो यूनान वासी। जैसे सुनिए, जापान के लोग को हम लोग जापानी कहते हैं, बंगाल के लोग को बंगाली कहते हैं, बंगाली सब कहते हैं ना। इस तरह के ये यूनानी को क्या कहता है? इसको इंडोस का इस नदी के पूर्व भूमि प्रदेश को क्या कहा जाता है? इंडिया का। अब हम मैप की अगर पूछा जाए कि बुआ रे यह किसका मैप है, तो किसका बताइएगा? इंडिया का। ये भारत का मैप यही है ना। इसे चक्र के रूप में दिखा दिया गया, ऊपर के सरिया, बीच में उजला है, और ये सहरा। और ये इसमें कितने पत्ती हो, इसमें कितने तिल्ली होते हैं? 24। इसका मतलब क्या होता है? यह किसको दिखाता है? ये चक्र में जो 24 तिल्ली है, यह किस चीज को दिखाता है? यानी दिन के प्रत्येक घंटा को यह बताता क्या है कि वह क्या होते रहता है? अपने 24 घंटा के अंतराल पर क्या करते हैं? बदलते रहते हैं। अब चलते आगे। अब कहते हैं, अब भारत का कहते हैं, क्या कहते हैं? सुनिएगा, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। देखो भारत, अच्छा एक चीज, हम लोग भारत का नाम सुने? भारत जो नाम पड़ा है वो किसके नाम पर पड़ा था? एक लड़का था भरत। सुनिए, अब छठा या सप्ताह में पढ़े होइएगा कि जो जंगल में चला गया था, अब कथी के बच्चा से खेल रहा था? कथी के बच्चा से? शेर के बच्चा के साथ वो खेल रहा था।
इसी के नाम पर ना भारत उसका नाम क्या था, भरत था, इसलिए उसका नाम भरत। यानी सभी आदमों का इतिहास का मतलब ही क्या होता है कि हमने नहीं देखा, लेकिन जो कुछ उन्हें उसको लिख दिया, हम उसके पीछे में क्या करते रहते हैं, उसको पढ़ते रहते हैं। जैसे कोई आदमी इसमें आदिवासी को देखा है, सुनते थे कि आदिवासी ना पेड़ पर रहता था, जंगल पर रहता था, जानवर गिरता था, उसको पूंछ था। किसी ने देखा क्या? नहीं देखा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ना, कहला पता है क्या कि उसको किसी आदमी ने द्वारा लिख दिए गया, उसी पर कोई अगला आदमी जब जानकारी होगा उसको चाहेगा तो उसको चेंज भी कर सकता है, संशोधन करता है, बदलता है। तो हमको क्या होता है, इतिहास में क्या होता है कि जो चीज लिखा होता है ना उसी को हम पढ़ते हैं। अब कहता है भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम, कहाँ पे? उत्तर पश्चिम। ये हमारे पास दिशाएं कितनी होती है? मुख्य दिशाएं कितनी होती है? 4। अगर टोटल कुल दिशाएं पूछा जाएगा तो जी नहीं सर 10। कितनी होती है? 10। अब 4 तो आपको पता है, और 4 के बीच में ये कोना वाला होगा। जैसे मान लेते हैं वहाँ जो बोर्ड लगा हुआ टीवी का, अगर ये कोना पूछा जाए कि बुआ रे ये कौन दिशा में है, तो क्या कहिएगा उसको? किस दिशा में कहिएगा? तो कहिएगा पश्चिम और उत्तर, पश्चिम उत्तर कहिएगा या उत्तर पश्चिम कहिएगा। इस साइड को क्या कहिएगा? उत्तर पूरब कहिएगा ना। तो ये हमारा पहले तो 4, फिर 4 कोना पर, 4 कितना हो गया? 8, और एक ऊपर और एगो नीचे। ये भी दिशा है कि ऊपर में जाओ, नीचे देखो। ये हम दिशा किसी की ओर अपनी इशारा करते हैं, यानी हमको कहने का मतलब ये होता है कि उसको पता होता है कि हम किसकी ओर कर रहे हैं, यानी दिशा की ओर कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब कहते हैं लोगों के पर एक समूह के लिए किया जाता है, इनका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद, वेद की संख्या कितनी होती है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यानी वेदों की संख्या कितनी है? 4। अब 4 वेद में क्या है, तो जो भारत जिक्र का उत्तर पर भारत नाम का जो प्रयोग होगा, आपसे सवाल होगा, ये इसका जिक्र जो है वो किस वेद में है? ऋग्वेद में है। किसी वेद में जो डाइन का सुनते हैं, जादू टोटका पढ़ते हैं, वो चीज में किसी की में उपचार के बारे में क्या थी, मतलब तुलसी का पत्ता पियाइए तो खांसी ठीक हो जाएगा, वो भी एक वेद में। यानी वेदों की संख्या कितनी है? 4। पुराणों की संख्या 10वां पढ़ना, पुराने की संख्या कितनी है? 16। जब क्लास 10 का जब संस्कृत स्टार्ट होगा ना, आपको पढ़ना पड़ जाएगा कि वेद कहाँ है, पुराण क्या, उपनिषद क्या है ना, ये सब पढ़ना है संस्कृत में। कहता है आपकी प्राचीन काल से भारत भूमि को अलग अलग नाम रहे हैं। जैसे देखिए मसलन जम्बू द्वीप पे जब पंडित जी पूजा कराते होंगे तो देखिएगा सत्यनारायण मतलब कहेंगे, पंडित जी पूजा कराएंगे तो आप एक शब्द सुनते होइएगा, जम्बू द्वीपे, आर्यावर्ते, न भारत खंडे, कहते हैं ना, वो मंत्र में भी संस्कृत में भगवान का नाम ले लेते हैं। तो वही था मसलन क्या कहता है, जब सत्यनारायण का पूजा सुने हैं, उसमें अगर नहीं है तो सुन लीजिएगा कि सर जी कहे थे और नहीं सुने थे, उसमें कहेगा पंडित जी कोई मंत्र पड़ेगा, जम्बू द्वीपे, भारत खंडे, आर्यावर्ते, ये सब कहते हैं। भारत खंडे, हिम वर्ष, अंजना वर्ष, भारत वर्ष, आर्यावर्ते, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। अब देखिए यानी भारत को हम लोग कितने नाम से है, कितने नाम है ये लिख लीजिए, ऐसे लिखना है तो लिख दिए भारत के कुल नाम, या लिख दीजिए भारत के अन्य नाम, लिखिए स्टार बना के लिखिए भारत के अन्य नाम, भारत देश का अन्य नाम क्या क्या है सो लिख लीजिए। अन्य नाम इस प्रकार है, लिख लीजिएगा मसलन जम्बू द्वीपे, भारत खंडे, हिमवर्ष, अंजना वर्ते, भारत वर्ष, आर्यावर्ते, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया है। यानी भारत देश का अलग अलग नाम से जाना, किसी एक नाम से आप नहीं जानते हैं। स्टार बना के लिखिए। भारत देश का अन्य नाम जल्दी लिखिए। दो चार लोगों को किस तो हुआ होगा जब ये नहीं खेला होगा ना, सवेरे सबको बजा दिए सबको। काम होगा नहीं बाहर के पूरा दिन के पीछे पड़ भारत देश के अन्य नाम लिख लीजिए ना चलेगा। और सबसे ज्यादा फेमस लोकमान्य कौन हुआ, कौन नाम फेमस हुआ? भारत लिख लिए हैं।
हो चुका है, आगे चले। अब एक चीज आपसे सवाल पूछा जाता है कि बुआ फिर से रिपीट करते हैं कि अतीत का अर्थ क्या होता है? बीता हुआ। अब कहते हैं कि अतीत के बारे में हम कैसे जाने, कहते हैं कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, यानी बहुत कुछ हम जान सकते हैं। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, यानी अतीत हमको ये। पहले के लोग कहाँ रहते थे, हमने बताया कि आदि मानव जो था कथी खाता था, फल फूल खाता था, समझे, और उसका कच्चा मांस खाता था। कहाँ सोता था? पेड़ पर, और वह हमेशा था समूह में रहता था। जिसे कहा जाता था कि आदि मानव जो था ना जानवरों के भारी तीर थे। अब कभी किसी भेड़ को देखेगा, तो कुत्ता का बच्चा कुत्ता को देखेगा, समझा रहे लोग, तो वो हमेशा झुंड में रहता है। पता है कहला, भेड़ के बच्चा झुंड में रहता, सियार का बच्चा झुंड में रहता, सबका अपना अपना जो भी जानवर सब झुंड में रहते। क्यों रहते हैं? ताकि वो अपनी शक्ति को प्रदर्शन अगर जरूरत पड़े तो अपनी ताकत को क्या करे, वह दिखाई दे सके। तो इंसान भी जो था पहले वो हमेशा झुंड में रहता था। जहाँ रहता था वहाँ 500 600 आदमी एक साथ रहता, पता है क्या? क्योंकि अगर बाघ उग भी आएगा तो सब आदमी मिल को उसको खदेड़ के हम भाग जाए, मार देंगे। अकेले रहता तो उसको तो हानि पहुंचा देता था। इसीलिए जानवर, इंसान जो आदि मानव था वो भी जानवर की भांति रहते थे। वो कपड़ा नहीं पहनते थे, धीरे धीरे पता नहीं कैसे मौसम दिखा देखे, ठंडा रहता था कि नहीं लगता था वो हमेशा। लेकिन एक चीज जान जाए कि आदि मानव जो हमेशा जब भी डेरा डाल के रहते थे तो हमेशा वहीं उसी जगह रहते थे जहाँ पर झरना, तालाब, नदी हो। क्या शुरू से आज तक ऐसा नहीं आदि मानव पहले भूख उनको भी लगता था, कुछ खा लेते, लेकिन पानी तो ऐसे चीज पिएगा ना, उस समय तो स्प्राइट का इंडा नहीं ना रहा होगा, पानी रहा होगा ना। तो पानी पीने के लिए हमेशा जब भी उनका डेरा होता था, कहाँ होता था? नदी या तालाब के किनारे ही रहते थे, समझ आते थे। और रात में कहाँ चढ़ के सोते थे? पेड़ पर, कहला, ताकि कोई जंगली जानवर पर अटैक नहीं कर सके। और लड़ने के लिए, अपने बचाव के लिए किस चीज का उपयोग करते थे? पत्थर से नुकीला छेप छेप के बनेले रहते थे कि कूद के आता था बाबू तो मुंह में धास देते थे। ठीक है, अब कहते से सुनिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ेंगे लोग कहाँ रहते थे। सुनिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या आगे जो टॉपिक, लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे। सुनिए, कहा जाता है, अब आदि मानव को बता दिया ऐसे। कथी का था कि मनुष्य 4 पैरों पर चलता था। हाँ बताइए, यानी सुनते थे कि इंसान जो है ना, बंदर का बिगड़ा हुआ रूप इंसान है, इंसान का बिगड़ा हुआ रूप बंदर है, बंदर का भी बना हुआ है। यानी पहले बंदर था तो पहले चलते थे, तब देखिए आप किताब में देखिए, आपको फोटो दिखाया जाएगा कि पहले ना वैसे करके चला, धीरे 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 4-5 स्टेप में। अब पता ना, हमको सब चीज तो समझ में आया, लेकिन वो पुछरीवा कहाँ गया जो आज तक समझ में नहीं आया। क्या तो पुछरी होता था कि नहीं? चलिए अब कहते हैं, सो ध्यान दीजिएगा। अब कहता है कि मनुष्य 4 पैरों पर चलता था और जंगलों में रहता था। वह पेड़ों की जड़, पत्तियों, फल फूल इत्यादि खाता था। यानी इंसान कथी खाता था? पेड़ से उत्पादित चीजों खाता था। कुछ छोटे जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाता था और वस्त्र नहीं पहनता था और घूमता रहता था। यानी सबसे ज्यादा टेंशन फ्री वाला काम था। मिल गया, खा लेना, कपड़ा उपड़ा का कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। घुमाई तरह पढ़ाई लिखाई का कोई टेंशन नहीं है। आगे एकदम लग्जरियस लाइफ जीता था, घुमाई था, फिराई था। पता नहीं क्रिकेट उस समय तुझे सोचता कि कहा संसद खूब क्रिकेट खेलते, पढ़ने के लिए नहीं मिलता, ना काम धाम नहीं मिलता ना। ठीक है, अब क्या कहता है, वो क्या क्या खाते थे? कच्चा मांस खाते थे। अब इस तरह के हाथी को पकड़ के खाए, हाथी को खाने जाएगा मतलब पुछरी से सूर उठा कर भरा के फेंक देगा तो 400 किलोमीटर चल जाएगा। अब करता है, अब देखिए इंसान लिखा है कि उसका शरीर वो कितने पैरों से चलता था? 4। अब लिखा है, यह बानर जैसा मानव खाने की तलाश में इधर उधर दिन भर भटकता था, लेकिन रात होने पर जानवरों से सुरक्षा के लिए, ठंड एवं बरसात से बचने के लिए गुफा जैसे स्थानों पर मिलने पर उसमें रहने लगा। यानी क्या जाता है, यह बंदर को देखिएगा कि आज वो बंदर अगर यहाँ कभी कभी आपके गांव में आता होगा तो आज यहाँ हमारा गांव में 2 बंदर, हमारा वो क्या होता है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता था। लेकिन जैसे
शाम होती थी, ठंडा बरसात, उनको भी ठंडा लगता था, मतलब जानवर को ठंडा नहीं लगता है, लगता है ना, तो उन्हें बचाव के लिए कथी का उपयोग करते थे? जानवर सुरक्षा के लिए, ठंड में बरसात से बचने के लिए किस चीज का उपयोग करते थे? गुफा का उपयोग करते थे, जहाँ पर ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। उसके बाद कहते हैं, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, देखो यही कितना स्मार्ट हैंडसम हुआ है, ये था आदि मानव के बउआ है कि चच्चे बाबा है ना, किसी खानदान का वरिष्ठ नागरिक है, देख ली कितना खूबसूरत बाल है, स्ट्रेट, ऐसा बाल स्ट्रेट किए हुए हैं, तरबूजा है, जड़ है, देख रहा है किस पोज में है, से पोज देख रहा है इसका ना, गुफा में तैयार है, ऐसा लगता है अगर ठीक से खाली कपड़ा हटा दिया जाए पीला वाला तो लगेगा कि शेरे का बच्चा है, खाली से तुम ही जामे खाली पियर का हटा दे बोलेगा कि शेर बैठा ऐसे। अब कहता है, अब फिर आदि मानव के बारे में पढ़ते हैं, क्या कहता है, लेकिन वो अधिकांशतः पेड़ों पर चढ़कर ही रहता था। पेड़ों पर चढ़कर कला रहता था, दो कारण, एक चीज अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, दूसरी चीज पेड़ पर रहेगा, जड़ी नोच के पेड़ पर कुछ न कुछ तो फल उल होगा ना जी, तो नोच के वो क्या करता था, खाता था। तो पेड़ पर कौन रहता था? आदि मानव। अब कहता था इसी तरह रात में जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करता था, जानवर से क्या की जानवर। अब कहता है संभवतः जब उसने ऊंचाई पर लगे पेड़ों पर के फलों को देखा, तब उन्हें तोड़ने के लिए वह धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित करते हुए चार बजाय दो पैरों का उपयोग करने लगा। अब देखिए वो कैसे खड़ा हुआ सदी। हमने पढ़ा है कि आदि मानव पहले क्या पैर पर चलता था, इंसान चार। तो जब उसको देखा कि पेड़ पर लटकल है तो सबसे पहले हल्का, बोले ना कि हमने बताया ना कि पहले हल्का लगा, फिर धीरे 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 धीरे, तब आज हम खड़ा हो चुके। तो जो जब पेड़ पर लगता था ना फल, उसको तोड़ने के लिए क्या करता था कि दो पैर से पेड़ पर चढ़ता था और दो पैर से क्या करता था, वो कोशिश करता था कि उसको फल को क्या करे, तोड़ दे। कोई दिक्कत? अब कहता है उपयोग करने लगा, इसी प्रकार उसके दो हाथ स्वतंत्र हो गए। अब यही प्रैक्टिस अगर करते रहा तो उसका दो हाथ क्या हो गया, फ्री हो गया, यानी जब उठ गया तो तोड़ने के लिए करने लगा, तो धीरे धीरे क्या, जैसे कुत्ता का बच्चा को आप देखे होइएगा कि देखिएगा उसको बिस्कुट उस्कुट खिया होगा, चार चलता क्या गोबर पर है, चार। आज जब कुछ लेना होता है क्या गोबर पर हो जाता है खाना, दो गोबर। यानी उसी तरह से इंसान भी क्या हुआ, प्रैक्टिकली चीज है कि धीरे धीरे अभ्यास करते रहा तो दो हाथ उसका क्या हो गया, फ्री हो गया, और वो चार की जगह पर कितने पैरों से चलने लगा, दो पैरों से चलने लगा। अब कहता है स्वतंत्र होगा, जिनका उपयोग धीरे धीरे किसी चीज को खोजने, पकड़ने, उठाने के लिए कर रहे हैं। जो दो हाथ जो फ्री हुआ, इसका उपयोग कथी कथी करने के लिए करने लगा, किसी चीज को खोजने, पकड़ने, उठाने के लिए करने लगा। अब कहता है और इसी तरह से वह दो पैरों का उपयोग चलने एवं दो पैर हाथों का उपयोग काम करने के लिए करने लगा। यानी सबको क्या पता चला कि जब उसको चार पैर से चलता था तो धीरे धीरे फल तोड़ा, धीरे धीरे क्या हुआ कि चार पैर की जगह पर क्या पैर से चलने लगा, दो पैर था, दो से क्या करने लगा, दो चीज से क्या करने लगा हुआ, किसी भी चीज को पकड़ना, खाना पकड़ना। और वही दो उसका पैर था, जो चार को जो पैर था वो दो को पैर बन गया, दो को क्या बन गया, हाथ। कौन बोला हाथ? हाँ, अरे अच्छा यही चीज है, सुनिए सोचने वाली चीज, बाकी में जो गलत नहीं। अच्छा हमारे हाथ और पैर में क्या अंतर देख लो था, उसमें 5 गौड़ी है, इसमें 5 गौड़ी है ना, यानी प्रैक्टिकली सही है। अब आगे चलते हैं। अब क्या खाते थे, देखिए लोग क्या खाते थे, कौन क्या खाते थे, आदि मानव। देखो तो शाहिद कपूर लिखा लगता है। चलिए प्राचीन भारत, अब समझते हैं। प्राचीन भारत में लोग मूल रूप से प्राचीन अतीत में भारतीय सभ्यता, ध्यान से सुनो, भारतीय संस्कृति विकास को दर्शाता है। खानाबदोश निवासियों का मुख्य खाद्य पदार्थ फल, जंगली जामुन, मांस आदि था। खाना एक शब्द आया, सुनिए खानाबदोश क्या होता है, अरे एक शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, खानाबदोश, इसका अर्थ क्या होगा सो बताइए। खानाबदोश, हाँ खानाबदोश बताइए, एक शब्द आपके लिए है। लोग बाहर से क्लास चलेगा, फिर बता दीजिए। संडे के दिन लाइव है। अरे खानाबदोश का हमने बताया, पूछा कि खानाबदोश का हिंदी बताओ।
अरे खाना जिसको खाने के लिए नहीं ना था उसी को क्या कहा था। अब उसे पनीर के सब्जी मिलता था, वो पेड़ पर था, उसको जाना नहीं पता था। फल क्या करता था, जंगली जामुन खाता था, मांस खा लेता था, मछली खा, जो मिलता था उसको, जो भी चीज अपने पेट भरने के लिए खा लेता था। जंगली मछली मांस मछली के पता ना, भूखे कहावत था कि भूखल बकरी लकड़ी चिबाए वाला बात है, कुछ खा लेते को। अरे अब आगे में देखो हमारे से मुँह ऐसा नहीं रहा होगा, कितना स्मार्ट देखता है, क्या स्माइल है, ठीक से आदि। अरे बंदर का मुंह कैसा होता है, ऐसा नहीं होता है ना। हम लोग सुनते रहेगा कि पहले इंसानों का बच्चा, आप सभी भी, हम सभी बचपन में देखते थे बंदर, हम सब पहले ऐसा नहीं रही कहते थे ना, क्या कहते कि बंदर वाकई में मनुष्य के बाद अगर कोई चीज अगर जो दिमाग का अगर सबसे तेज है तो वो क्या है पता है आपको, कौन सा जानवर है बंदर में, कौन सी बंदर, चिंपैंजी। आप सुने होगा, जो एक तरह से खाली थोड़ा आसानी फर्क होता है, बाकी उसका अपना शरीर का ऑर्गन और उसके शरीर का ऑर्गन दोनों दोनों क्या होता है, रखा हुआ है। ठीक है। तो अब चिंपैंजी जो होता है उसका जो मनुष्य की भांति उसका जो दिल होता है ना, उसके बाद होता है किसके पास, मनुष्य भांति किसके पास, चिंपैंजी बस, और कोई दूसरे के पास नहीं। अब कहते देखिए, अच्छा पूछा बताओ दे कथी है, जंगली जामुन। अब अपने यहाँ उसको क्या कहा जाता है, नहीं कटजबनी कहा जाता है, कटजामुन कहा जाता है। ध्यान से सुन, सभ्यता के आगमन के साथ, सभ्यता यानी जैसे जैसे मोडिफाई होते गया, सभ्यता के आगमन के साथ लोग बस गए और खेती करना शुरू कर दिया, जिसमें खाद फसलों और दालों की खोज हुई। यानी जैसे जैसे मोडिफाई हुआ लोग क्या करने लगा। अब बताते हैं कि खेती करना कैसे स्टार्ट हुआ, आदि मानव। तो सुनिए, मैंने नहीं देखा, हमने पढ़ा, सुनिए। जैसे वो आदि मानव था, ठीक है, तो कोई फल खाया, ठीक है, और फल खाया, ठीक है, और मतलब फल खाया और उसको मतलब सड़ा हो या अच्छा नहीं लगा या पेट भर गया, किसी कारण से वो फल को क्या किया, खाते खाते क्या किया, जमीन पर फेंक दिया, वह चला गया। कुछ दिन बाद आता है तो देखता कथी है, यहाँ तो पेड़ भेल है, वहाँ कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। और उस पेड़ में से नहीं, जो चीज खाया था ना उसी चीज का क्या निकला हुआ है, फल है। तो अब उस दिन से उन्हें सीखा कि अगर हम किसी भी चीज के बीज को अगर रखेंगे, अगर उसको छींट देते हैं तो वहां पर वो पुनः क्या हो जाएगा, एक पौधा हो जाएगा। जिससे तो जैसे कहने को मान लेते कि वो सेव खाया होगा, नींबू खाया, कोई भी एक फल खाया, तो खाया, खराब रहा, उसको क्या किया हुआ, जमीन पर फेंक दिया। पुनः फिर कुछ दिनों बाद वहां पर आता तो देखता है कि हम तो जो खली रसे वही फल है। तब उसने वहां से क्या सीखा, खेती करने का सीखा कि हमको किसी भी चीज को अगर बीज से हमको बता या कौन सीखा, आ जाएगा कोई दिक्कत। अब देखते हैं आगे, यानी क्या सीखा हुआ, यहाँ से खेती कर, वहां से मॉडिफाई हो गया, खेती करना सीखना स्टार्ट कर दिया। अब कहते हैं तो देखिए, प्राचीन भारत में भोजन की खेती उपजाऊ नदी घाटियों में की जाती थी। अब नदी घाटी में करने का क्या कि नदी घाटी के मतलब जहाँ पर क्या हो, पानी पानी हो, यानी पानी जहाँ रहेगा, बंजर जमीन पर अगर हम कोई भी चीज, एक भिंडी का बिया ले लेंगे, मूंग का दाल है, ये इस पर छींट देंगे, क्या यहाँ पर पेड़ रुक जाएगा। लेकिन यही चीज जहाँ पर पानी होता है, नमी होता है, मिट्टी हो, और वहाँ छींटे तो वहाँ पर क्या निकल जाएगा, पेड़ निकल जाएगा। तो वह कहा क्या, उसे नदी घाटी में करना स्टार्ट करके पानी में होने लगा। यानी सबसे पहले पूछा कि आदि मानव जो खेती किया था वो कहाँ करना स्टार्ट कर दिया था, नदी घाटी में। अब देखिए, अब कहता है कि अब सुनिए, गेहूं का उपयोग चपटी रोटी बनाने के लिए किया जाता था, जिसे चपाती के नाम से जाना जाता। उसका दिया हुआ रोटी, उसका दिया हुआ मतलब लोग चपाती का मतलब क्या होता है, रोटी। हम उसी का अंग्रेज का जो मतलब सॉरी अंग्रेज का आदि मानव जो दिया था उसी को जानते हैं। तो गेहूं का उपयोग कथी करने के लिए, रोटी का उपयोग बनाने के लिए, जिसे हम किस चीज के नाम से हम जानते हैं, चपाती। अब कहते हैं, अब देखिए कि पर्व भी मनाना स्टार्ट कर दिया। पता है कि जटिल धार्मिक अनुष्ठानों के केंद्र में आने के बाद पशु बलि चरम पर भी थी, अधिक से अधिक लोग शाकाहारी बन गए। यानी कहते क्या थे, जब देखा कि सब कोई मुंह में आया कि वह क्या क्या समझना है कि शाकाहारी कहाँ बना था। जब बलि जो होने लगा ना तो सब कोई तकलीफ वगैरह, हमारा इतना तकलीफ होता कि जानवर को हम लोग काट के खाते हैं तो उसको भी तो उतना ही दर्द होता होगा। तो धीरे धीरे क्या हो गया, कहता कि जटिल धार्मिक अनुष्ठानों के केंद्र पर आने के बाद पशु बलि चरम पर थी और अधिक से अधिक लोग क्या हो गए, शाकाहारी बन गए। प्राचीन काल में दूध और दूध उत्पादों का उपयोग शुरू करना स्टार्ट कर दिया। यानी लोग धीरे धीरे अपने आप को चेंज होते रहे, 4 से 2 पर आया, खेती किया, जो दिखाया। अब कहता चावल दही के साथ खाया जाता था, गायों का सम्मान और पूजा भी
करने लगा। यानी कहता क्या था कि मान लेते कि क्या क्या सो सुनिए यहाँ कहाँ से सीखे। एक आपने कहावत सुना हो जाएगा, तोता वाला या मुर्गी के सोना का अंडा जो देता था वही चीज है। अगर हम एक गाय को मतलब मान लेते कि मुर्गी को ले लेते, मुर्गा या मुर्गी को ले लेते, अगर वह डेली अगर एक अंडा दे रही है, अगर उसका मीट हम अगर उसका 2 किलो का या 2.5 किलो का अगर मीट खाएंगे तो हम कितना समय खा सकते हैं सर? 1 दिन। बहुत अगर कंजूसी करके खाए तो 2 दिन, बहुत कंजूसी तो 3 दिन, यही ना, 3 से 4। लेकिन उसी मुर्गी को अगर छोड़ दिया जाए जीवित, वहां से सीखा गाय के बारे में कि अगर उसको छोड़ दिया जाए तो मुर्गी रोज दिन हमको अगर 1 अंडा दे रहा और लंबा देगा तो उससे ज्यादा बेनिफिट ना होगा, ज्यादा समय चलेगा। इसीलिए वहां से क्या सीखा कि अब उसको छोड़ दिया जानवर को, और उसको गाय को लिखा कि उसका दूध हो रहा है ना, गाय मुर्गी के बारे में पढ़ रहा है, मुर्गी नहीं खाता है। ये जो चुज्जा वाला जो होली में कल देखना था कथी कटा जाएगा, पता चलेगा कि कथी काट दिया मुर्गा। मुझे आता है जो उजरका जो मुर्गी पोल्ट्री फार्म में मुर्गा मुर्गी चिन्हने जाता है, कहता है कि मुर्गी आती है, मुर्गा आती है, छोड़ दे कुछ नहीं, सब बकरियां काट के देखी कल उड़ा। अब कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। अब कहता है इसमें कई मसालों की भी खेती करने लगा, मसाला का मतलब स्पाइसेस करने लगा, और सुगंध और स्वाद के लिए खाना पकाने का इस्तेमाल किया जाने लगा। भारत मसालों की खेती एवं फल फूल सामान कई को बाद विदेशों में भी निर्यात किया जाए। सुन लीजिए कि सबसे ज्यादा मसाला जो है ना भारत में बसता है, हल्दी धनिया जो होता है ना, तेल, वो जो भी मसाला भारत से दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। ठीक है, मसालों के लिए स्पेशल। अगर आपसे एक सवाल पूछाएगा कि मसालों की रानी क्या है तो क्या बताइएगा? इलायची। पर है ना, यानी 100 मसाला के रानी कौन है? इलायची का नाम तन्नी को है, लेकिन कहाँ बोला है इलायची वो हो जाते रहता ठीक है ना। अब कहा जाता है कि कई बातें अब प्राचीन भारत में लोग भोजन के लिए विभिन्न युगों को विभाजित किया जाने लगा, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता में भोजन, वैदिक काल में भोजन, मौर्य काल में भोजन, गुप्त काल में भोजन, गुप्त काल में भोजन भी शामिल है। चलिए इसमें कोई सवाल नहीं है, आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के भीतर प्राचीन भारत में भोजन काफी विकसित हुआ था, जिससे गेहूं जो अब एक चीज है। हाँ पर एक सवाल यहाँ से बन गया था, लिखे तो ये वाला लिखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के भीतर प्राचीन भारत में भोजन काफी विकसित है, जिसमें गेहूं, जौ, तिल और बाजरा का उपयोग किया गया। ये लिख ला, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में किस अनाज का उपयोग सबसे ज्यादा किया गया तो लिख दिया गेहूं, जौ, तिल, बाजरे का उपयोग किया गया। एक सवाल सिंधु घाटी ऊपर वाला लाइन में से अपनी भाषा में सजा के लिखना है। यहाँ पे साफ करना नहीं होगा, बैठना पड़ता बाहर हो जाए तो हम नहीं लगता था कि पढ़ा सकता, वो छुट्टी करना पड़ता ना उसको हो गया। छोड़ देंगे, हो गया। चलिए क्लियर है। अब देखिए मसालों के रूप में कथी कथी का दालचीनी, जीरा, धनिया, सौंफ। भारतीय लोग गन्ने के का चबाने का भी आनंद लेते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे चले। अब का टॉपिक है कि कैसे कपड़े पहनते थे कौन। अब कहते सुनिए, वास्तव में निर्धारित करना कि जब इंसानों ने कपड़े पहनना शुरू किया तो बहुत मुश्किल है, पता है कि क्योंकि शुरुआती में कपड़े जानवरों की खाल जैसी चीजें से होती थी। यानी पहले जो लोग तो कदी का पड़ता थे, जानवर के खाल का चीज पहनते थे जो तेजी से खराब हो जाता था। इसलिए बहुत पुरानी तहजीब साक्ष्य है जिनका उपयोग इस स्थिति में निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जिसे कपड़े पहनने लगे थे। तो जानवर का उपयोग पहले कदी पहनते थे, जानवर के खाल से, जानवर के
खाल से। चलिए हसनैन 12 हसनैन आइए, चल आगे पढ़ाओ समझा, थोड़ा सा नहीं होना चाहिए, मुझे रेस्ट मिलना चाहिए। साल पहले जरूरत है। समझाना भी यह वक्त था जब आदि मानव के शरीर से बाल कम हो रहे थे। जब आदि मानव जो थे उनके बाल में शरीर में बाल कम हो रहे थे, उन्हें ठंड कम लग रही थी, ज्यादा लग रही थी। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले आदि मानव को लंबे समय तक थकने की जरूरत महसूस नहीं हुई। दक्षिण अफ्रीका में जो आदि मानव रहते थे उन्हें थकने की जरूरत बहुत ही कम होती थी, इस कारण उन्हें काम ज्यादा करते थे। इसके बाहर के देश जैसे यूरोप, अमेरिका आदि में रहने वाले निएंडरथल मानवों को आदि का सम्मान करना पड़ता था। चूंकि शरीर पर से बाल कम हो रहे थे, इसलिए उन्होंने जानवरों का खाल लपेटना शुरू किया। जब शरीर में बाल कम हो रहे थे तब आदि मानव ने जानवरों का खाल लपेटना अपने देह पर शुरू किया। इससे उनका शरीर गर्म रहता था। जैसे कि ठंड के दिनों में हम लोगों का ठंड लगता है तो हम लोग जैकेट पहनते हैं, इसी तरह आदि मानव जानवरों का खाल पहनते थे। कनाडा की साइमन फ्रेजर बैंबी यूनिवर्सिटी में हुई एक शोध में सामने आया है कि हमारे पुरखों ऐसे जानवरों का शिकार करते थे जिनकी खाल मोटी हो। जानवरों का वो सब खाने के लिए काम आता था और खाल को काटकर सुखाकर उसे शरीर पर लपेटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जानवरों को काटकर उन्हें शरीर पर पहनते थे आदि मानव। चल आपके बीच अब अनुमान के कुछ मतलब बताएंगे। समझना क्या था सुनिए कि जैसे समाज सुनिए, हमारे शरीर पर जिनके शरीर पर रोआ होता है ना, उनको कम ठंडा लगता है, उनको पता होना चाहिए। जिनके शरीर पर रोआ जो होता है अगर ज्यादा लगे उनको कम, जैसे बर्फ कश्मीर में या बर्फीले जगह में वहाँ पर कुछ जानवर होते हैं, उनके शरीर पे इतना ना ज्यादा रुआ होते हैं, इतना ज्यादा रुआ होता है, उनको ठंडा का एहसास नहीं। हम लोग जो जैकेट जो पहनते देखते हैं उसमें कोई कोई पहनते हैं, वो रुआ वाला जैकेट फूड वाला जो जानवरों से बनता है, जानवर जैकेट जो भी चीज होता है लगभग अधिकांशतः में 85% जो होता है वो किसी न किसी जानवर का ही चीज इंक्लूड होता है। चलिए अब आपके विचार मान, यहाँ तक कोई दिक्कत है रे परे होली चलिए आपको भी समझाएंगे ताश पत्ते। ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। तार के पत्तों व पेड़ का छाल से या पत्र सर्दी के करीब दिया था। चलिए अब कहने का मतलब है कि अनुमान वही रही है, कहने का मतलब यही है कि उनका कहना क्या कि जो पहले जो पुस्तक जो लिखी होती थी, जो हाथे से लिखी जाती थी, अभी जो मशीन के द्वारा लिखी जाती थी, और जो लिखा जाता तार और पत्तों के भूंज पेड़ की छाल से निर्मित होते थे। यह जो बनता था ना पहले जो पुस्तक जो कुछ चीज लिखा होता था वो अपनी भाषा में लिखते थे, वह तार एवं पत्तों के भूंज पेड़ की छाल से निर्मित है, जिसे यह भोजपत्र पर भी लिखी जाती है। और यह भोजपत्र यानी किसी को आमंत्रण देना पड़ता था, इन्विटेशन देना पड़ता था, तो भोजपत्र पर ही लिख के आपको एक सीरियल पुराना वाला देखे होइएगा तो एक भोज का भी होता था, तो लंबा कैलेंडर की तरह आता, हाथ से लिखा हुआ। पहले राजा महाराजा उसी तरह से करते थे। चलिए आगे पढ़ाई, ऊपर कीजिए, ऊपर पर आराम से, हाथ से करो ना, उंगली से हाँ हाँ। अंग्रेजी में इसके लिए
शब्द लैटिन शब्द है मेनू, जिसका अर्थ हाथ है। इन पांडुलिपि में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। चलिए समझाइए अपने आप समझाइए इधर। चलिए इनका कहना है, समझाएगा। चलिए देखो, अंग्रेजी में इसके लिए मैन्यू स्क्रिप्ट शब्द जो लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसको मैन्यू, जिसका अर्थ होता है हाथ, यानी जो हाथ से लिखा गया था उसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहा गया है? मैन्यू स्क्रिप्ट कहा गया था। जो लैटिन एक भाषा है उसका अर्थ मेनू का अर्थ होता है क्या? हाथ। यानी वैसा पुस्तक जो हाथ से लिखा होगा उसको अंग्रेजी में लिखा होगा तो क्या लिखा होगा? मैन्यू स्क्रिप्ट लिखा होगा। इन पांडुलिपियों में धार्मिक, यानी उसमें जो लिखा होता है धार्मिक, न्याय, व्यवहार, राजाओं के बारे में, जीवन के बारे में, औषधि यानी जाति दवाओं के बारे में, विज्ञान आदि विषयों पर चर्चा मिलती है। यह संस्कृत, प्राकृत एवं तमिल भाषा में लिखे होते हैं। यह किस भाषा में लिखे होते हैं? संस्कृत, तमिल और भाषा में लिखे होते हैं। प्राकृत आम लोगों की भाषा है। प्राकृत जो है कौन लोगों की भाषा है? आम लोगों की भाषा है। चलिए आदित्य, चलिए आइए, चलिए ताली बजाइए। बाप रे बाप, हॉट बीट जो मार रहा है। प्लीज चलिए ये था, आप टेंशन है पूरा कर ले रहा है। कैसे नहीं, एक उंगली से कीजिए ना सर। कहाँ तक? यहीं से अभिलेख। अभी हम लोग जो अभिलेख के बारे में चलिए। किसी विशेष उद्देश्य से किसी ठोस वस्तु पर उत्कीर्ण लेख को अभिलेख कहा जाता है। अभिलेख आदेश, निर्देश, इतिहास या किसी वस्तु का उल्लेख भी हो सकते हैं। अतीत के बारे में जानने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। यह कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने इतिहास को हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए अभिलेख बनवाते थे। किसी विशेष उद्देश्य को समझाने के लिए अभिलेख का उपयोग किया जाता था। जैसे कि राजा महाराजाओं का कोई विशेष उद्देश्य, जैसे राजा महाराजाओं का कोई विशेष उद्देश्य या निमंत्रण देना होता था तो अभिलेख का उपयोग करते थे। अभिलेख से हमें विभिन्न प्रकार की खुदाई और स्रोत प्राप्त होते थे। ऊपर उसका पूरा पुष्टि किया, इसमें बहुत सारा चीज है। चलिए आप सुनिए, चलिए आपके साथ हम चलिए सुनिए। अब कहता सुनिए सर, इन्होंने समझा बहुत अच्छा। चलिए अब कहते सुनिए अभिलेख क्या होता है सर। सुनिए, यह ताम्र पत्र पर लिखा हुआ एक चीज होता है। क्या कहता है इसका? कुछ नहीं करना। क्या कहता है? अभिलेख आदेश, निर्देश, इतिहास या किसी वस्तु का उल्लेख भी हो सकता है। यह जो अभिलेख होता है उसका किसी वस्तु का उल्लेख भी हो सकता है। सबसे जरूरी क्या था? क्या है? सबसे ज्यादा उल्लेख क्या होता है? सुनिए, इसमें देखो सबसे ज्यादा चीज राजा महाराजा। देखो क्या कहता है, राजा महाराजा अपने इतिहास को हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए अभिलेख बनवाते थे। यानी जो राजा महाराजा था उनके पास कितना घोड़ा था, कितना हाथी था, वो अपने आप को जिंदा रखने, अपने आप को किसी को बताने एक और असिस्टेंट रखते थे, जो आज के दौर में भी असिस्टेंट होता है, जिसको पीए के नाम से जानते हैं। उस समय भी असिस्टेंट होते थे। ठीक है, ठीक है। यानी इसको क्या कहा जाता है? पीए का। तू अपने बारे में लिखवाते थे कि रे लिखो कि हमारे पास 400 हाथी है, 1400 रानियां है, 1500 पत्नियां है। आप सुनने में आता है ना सर, लिखा होता था। तो वो जो लिखा होता था कथी में लिखा होता था? अभिलेखों पर। कथी में लिखा होता था? अभिलेखों पर। चल आगे समझाइए।